एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग नवंबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्हें प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में मयंक अग्रवाल को दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उर्जित पटेल का नाम याद रखना है, क्योंकि हाल ही में इन्हें AIIB के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। और हाल ही में वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इन्हें और दूसरा प्रभार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में किन्हें शामिल किया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। इसके साथ याद रखना है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो वर्तमान में T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली के बारे में याद रखना है कि ये 4000 रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले जो क्रिकेटर है वो भी हैं विराट कोहली। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कौन स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हाल ही में नताशा पर्क-मुलर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, यानी कि स्लोवेनिया के हाल ही में राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क-मुलर। जॉर्जिया मेलोनी, इनका नाम याद रखना है। ये इटली की प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बॉर्न, ये हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। और उल्फ क्रिस्टसेन, ये जो है वो स्वीडन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा, और इसमें अपना देश जो रहा है वो 8वें स्थान पर रहा है। और जर्मनी इसमें बहुत चर्चा में रही है, क्योंकि ये 16वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ यह याद रखना है कि जो CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन जो है वो खाली रखा गया, यानी कि यह पोजीशन किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि किसी देश ने ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि उसे ये तीनों पोजीशन दिया जा सके। नेक्स्ट, द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने किस देश के धावक केनेथ क्रिपोप रेंजू पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये है केनिया के धावक। तो याद रखना है कि इन्होंने कुछ प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन किया था, जिसके कारण इन्हें 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके साथ हाल ही में मनप्रीत कौर जो भारत के शॉर्ट पुटर है, उन्हें भी कुछ प्रतिबंधित ड्रग्स लेने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में मध्य प्रदेश में पेशा कानून लाया गया, इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सभी कथन सत्य है। देख लेते हैं क्या क्या है। तो पेशा का पूरा नाम क्या होता है? तो पेशा का नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसका कार्य क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है? तो एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा जो जंगलों में जो ग्राम सभा होती है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाती है, ताकि वो अधिक से अधिक नियम कानून बना सके, यानी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। और इस पेशा कानून को मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जारी किया गया है। तो 15 नवंबर को लागू क्यों किया गया है? क्योंकि इसी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, और इसी दिन झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट, $1 ट्रिलियन का घाटा सहने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है अमेजन। नेक्स्ट, हाल में व्हाट्सएप इंडिया के
हेड जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अभिजीत बोस। इसमें इन सब का नाम याद रखें क्योंकि सारे का नाम इंपॉर्टेंट है। अजीत मोहन का नाम याद रखना है क्योंकि अजीत मोहन जो कि मेटा के इंडिया हेड थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। राजीव अग्रवाल, ये हाल ही में मेटा के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के पद से रिजाइन किया था। तो इन सब का नाम याद रखना है। अब अभिजीत बोस, इन्होंने व्हाट्सएप के इंडिया हेड के पद से इस्तीफा दिया, तो इनके स्थान पर व्हाट्सएप इंडिया हेड के पद पर नए व्यक्ति को नियुक्त किया गया है और उनका नाम है संध्या देवनाथन। शिवनाथ ठकराल, यहाँ पे ठकराल छूट गया, शिवनाथ ठकराल, इनका भी नाम याद रखना है क्योंकि शिवनाथ ठकराल को राजीव अग्रवाल के स्थान पर भारत में मेटा पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इन सब बातों को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। मेघालय के बारे में याद रखना है क्योंकि मेघालय में हाल ही में पूर्वोत्तर का ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है और इस ओलंपिक खेल में मणिपुर पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, चंद्रमा के लिए आर्टेमिस 1 मिशन किसने लॉन्च किया? तो ये आर्टेमिस 1 मिशन जो लॉन्च किया गया है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके साथ स्काई रूट के बारे में याद रखना है क्योंकि स्काई रूट भारत की पहली स्पेस संस्थान है और इसने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम था विक्रम एस। नेक्स्ट, हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो नेपाल के। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो हाल ही में इसे हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले यह नैनीताल में था, तो नैनीताल से स्थानांतरित करके हल्द्वानी में भेज दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और गैरसैंण भी उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन यह कौन है? समर कैपिटल है। नेक्स्ट, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो ये अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट, कोविड के बाद पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा नई कंपनियां खोलने के मामले में दूसरे स्थान पर कौन राज्य रहा, जिसके कारण वह राज्य सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियों के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। यानी कि दो बातों को ध्यान रखना है कि पिछले 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ खोली गई? सबसे ज़्यादा कंपनियां जो खोली गई है उसमें दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां जो है उस मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, ठीक है, यानी कि दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अब सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ खोली गई? तो ये दिल्ली में खोली गई है। दूसरा याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां कहाँ है? तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय कंपनियां के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, PFRDA ने किन्हें NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है सूरज भान को। अरुण कुमार सिंह का भी नाम याद रखना है। अरुण कुमार सिंह जो है वो हाल ही में ONGC के नए हेड बन गए हैं। ONGC के नए हेड बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट, थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग में किसने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल का पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हाल ही में डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बीच में कुछ समय के लिए
ला गणेशन को, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद दिया गया था। इसके साथ अरुण गोयल के बारे में याद रखना है, क्योंकि अरुण गोयल को हाल ही में भारत में इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। ये बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है विप्रो के द्वारा। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बने? तो ये बन गई है होमर। इसके साथ परमा क्राइसिस को भी याद रखना है। परमा क्राइसिस जो है वो कोलिंस, परमा क्राइसिस जो है, परमा क्राइसिस के बारे में याद रखना है, क्योंकि परमा क्राइसिस जो है वो कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर बनी है 2022 के लिए। और प्रिजर्वेंस को याद रखना है कि प्रिजर्वेंस जो है वो 2021 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बनी थी। होमर, होमर का मतलब क्या होता है? तो होमर का मतलब है शॉर्ट ऑफ द होम रन, यानी कि होम रन जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है होमर। तो ये होमर क्या होता है? तो ये होमर होता है, ये बेसबॉल से संबंधित एक वर्ड है। पॉइंट स्कोर्ड इन बेसबॉल, जो बेसबॉल में पॉइंट स्कोर किया जाता है उसे होमर कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो ये किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट, हाल में 8वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह समुद्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट, किन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है मैरी कॉम को। नेक्स्ट, पुस्तक नलनाड़ा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? तो नलनाड़ा अंटिल वी मीट अगेन इसके लेखक है गौतम बोरा, और इसे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका विमोचन रस्किन बॉन्ड के द्वारा किया गया है। राकेश भाटिया की हाल की एक पुस्तक है लेट मी इट नाउ, और ममता कालिया इनकी हाल की एक पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। इसके लिए इन्हें वैली ऑफ वर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो ये बन गए हैं लांसनायक मंजू। इसके साथ एनी अब्राहम और सीमा धुंधिया को याद रखना है, क्योंकि यह पारामिलिट्री फोर्स में आईजी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। एक्चुअली एनी अब्राहम पहली महिला बनी है और सीमा धुंधिया दूसरे स्थान। ये दोनों सीआरपीएफ से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आयोजित नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन किया? तो ये भारत में आयोजित की गई थी हाल ही में, और इसमें पाकिस्तान और चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट, हाल में आयोजित पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर ऊपर बताया गया था मणिपुर, और इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। नेक्स्ट, टेनिस में सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। लेटॉन हैबिट इनसे पहले थे। इनसे पहले जो सबसे कम उम्र के माने जाते थे वो लेटन हैबिट थे। ये 20 साल के थे जब वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, और कार्लोस अल्कराज ये 19 साल और कुछ महीने के तब ये बन गए हैं। और रोजर फेडरर के बारे में याद रखना है, रोजर फेडरर ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 15वें एशिया ईयरगन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता? ये भारत के द्वारा जीता गया है, और इसका आयोजन जो किया गया था ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट, कर्नाटक में पहली बार ट्रांसजेंडरों को स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उनका नाम बताना है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा सुरेश बाबू, रवि कुमार और अश्वत्थामा। नेक्स्ट, भारत
किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत दोनों देशों के द्वारा 3000 लोगों को प्रति वर्ष वीजा देने की योजना बनाई गई है। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कमेंग जल विद्युत परियोजना देश को समर्पित किया। इसके संबंध में सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उपयुक्त सभी सत्य कथन है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो 2020 तक एक लक्ष्य, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2030 तक 30,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। उसमें यह एक कदम माना जा रहा है। यह जो योजना है यानी कि कमेंग जल विद्युत परियोजना, यह 600 मेगावाट की परियोजना है और इसमें 82,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कमेंग जिला की परियोजना है और इसके कारण अरुणाचल प्रदेश जो है वो पावर सरप्लस राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी यानी कि जीपे की अध्यक्षता किसे प्राप्त हुई? तो ये अपने देश भारत को प्राप्त हुई है 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23 के लिए। और 2021-22 के लिए इसके यानी कि इससे पूर्व जो इसका जीपे का अध्यक्ष था वो फ्रांस था। और जापान के टोक्यो में एक बैठक किया गया था इस मामले में और उसी में फ्रांस के द्वारा भारत को ये अध्यक्षता प्रदान की गई है। नेक्स्ट, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने किन्हें सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। और ये राजेंद्र अर्लेकर कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है। एंजेला मार्केल के बारे में याद रखना है क्योंकि एंजेला मार्केल को हाल ही में यूनेस्को द्वारा शांति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। नारायण प्रधान, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि हाल ही में इन्हें जीडी बिरला पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किनकी रचना द पैराडाइज ऑफ फूड को जेसीबी साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये रचना है खालिद जावेद की, द पैराडाइज ऑफ फूड। और इसका अनुवाद उर्दू में किया गया था बरान फारूकी के द्वारा। बारबरा मैटकॉफ, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में सर सैयद उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया था। और रवि कुमार सागर, इन्हें हाल ही में डॉक्टर कलाम सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रवि कुमार सागर को। नेक्स्ट, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए कितनी अकादमियों की स्थापना की घोषणा की है? तो ये 100 नए अकादमियों को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किसने छठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता? तो ये जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा, कैस्पर रूट को हराकर कार्लोस अल्कराज। टेनिस के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट, वासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा और ये उत्तर कोरिया का सबसे पावरफुल मिसाइल है। इसकी क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट, वाशिंगटन स्थित संस्थान पोर्टलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा वो अमेरिका रहा है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 3-4 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।